हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल वीएसएम एकेडमी द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन, जहां पे आपको मैथमेटिक्स के अलग अलग कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी वे से सीखने को मिलता है। जैसा कि आपने थंबनेल से समझ ही गया होगा गाइस कि ये मैं आपको जो सिखाने वाला हूं ये मेरा टाइप 2 इंटीग्रेशन है, क्योंकि इंटीग्रेशन में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ये मेरा टाइप 2 का इंटीग्रेशन है। टाइप 1 क्या था आपका? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सिखाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हुआ है, उसके पहले भी मैंने 2 वीडियो डाला है इंटीग्रेशन के ऊपर, जिसमें बेसिक्स है और फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो बच्चों, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दिया है। फटाफट जाओ और वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लो, ठीक है? चलो, लेकिन अगर आपने वो सारे वीडियोस देखे हैं तो कोई बात नहीं, आज हम सीखने वाले एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया टाइप। ऑलराइट, सामने आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, टाइप क्या आपका a इंटू ई रेज टू एक्स प्लस बी डिवाइड बाई सी इंटू ई रेज टू एक्स प्लस डी। तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपका एक्सपोनेंशियल है, मतलब क्या होगा आपका? इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू ई रेज टू एक्स प्लस बी होल डिवाइड बाय c इंटू ई रेज टू एक्स प्लस डी विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे जो आपका ए बी सी और डी होगा, दैट इज ऑलवेज बिलोंग्स टू आर। ये आपका आर से बिलोंग होना चाहिए, मतलब ए होगा एक्सपोनेंशियल होगा, फिर प्लस बी दैट इज कांस्टेंट, फिर डिनोमिनेटर में आपका सी होगा, सी मतलब कोई वैल्यू होगी, ई रेज टू एक्स प्लस डी आपका कांस्टेंट। क्लियर? ई रेज टू एक्स एक ही जगह होने वाला है। और जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन, जैसे मैं बोलूं आपको इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ई रेज टू एक्स प्लस 3 डिवाइड बाय 3 टाइम्स ऑफ ई रेज टू एक्स माइनस 5, अगेन ये किसका एग्जांपल है बच्चों? ये क्वेश्चन का एग्जांपल है। और जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों? एक्सप्रेस या लेट। तो हम लोग लिखेंगे एक्सप्रेस, ठीक है? कुछ भी आप लिख सकते हो। एक्सप्रेस न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, राइट? कुछ लोग इस तरीके से लिखते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों। न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर। तो आप दोनों में से कोई भी यूज करते हो, मतलब आप जो डेरिवेटिव है b के साथ में करो या डेरिवेटिव a के साथ में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि a और b यहाँ पे क्या है बच्चों? आपके कांस्टेंट है। क्लियर? कंफर्म? ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए आप कहीं पर भी डेरिवेटिव ले सकते हो, बट याद रखना डेरिवेटिव आपको एक ही जगह लेना है, राइट? या तो ए के साथ में या तो बी के साथ में, ऐसा मत करना दोनों जगह डेरिवेटिव लेना, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, ध्यान देना बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं पूरा सिनारियो एग्जैक्टली क्या होने वाला है इसके अंदर। एक्सरसाइज बहुत छोटा है। जब कभी भी आप इस तरीके से करोगे, राइट ना, तो इन शॉर्ट क्या होने वाला है, आपका जो क्वेश्चन होगा क्या हो जाएगा बच्चों? इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे मैं डायग्राम बनाता हूं, यस, इंटीग्रेशन ऑफ, मतलब आपका जो न्यूमरेटर है, मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखता हूँ, डायग्राम थोड़ा सा हो जा रहा है, ठीक है? जैसे एक मिनट, यस। तो बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर, अब मान लो मैं सेकंड पार्ट लेता हूं, तो इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर के प्लेस में क्या लिख देंगे हम लोग? a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर होल डिवाइड बाय, आपका डिनोमिनेटर तो रहेगा ही रहेगा। ये एक बेसिक फंडा है बच्चों। चलो, अब हम डिनोमिनेटर को दोनों साइड रखेंगे, तो बोलो क्या हो जाएगा? a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप ध्यान से देखोगे तो आपका डिनोमिनेटर यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे मत कैंसिल करना, क्योंकि ये ऊपर डेरिवेटिव के साथ में है ना, इसके लिए। ये क्या हो जाएगा आपका? इंटीग्रेशन ऑफ बच्चों a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट? डिनोमिनेटर होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर प्लस, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा? b। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर ए तो कांस्टेंट है ना, ए तो कांस्टेंट साइड में कर दो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर उसका डेरिवेटिव ऊपर है, मतलब नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर है। तो बोलो कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा आपका? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दिख रहा है आप लोग को? यस, ये वाला फॉर्मूला बनेगा। और इसका बोलो आंसर क्या होता है बच्चों? यस, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ओके, तो उस हिसाब से अगर मेरा डिनोमिनेटर में कुछ भी वैल्यू है उसका डेरिवेटिव देखो ऊपर मुझे मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका? एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स की तरह। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज डिनोमिनेटर प्लस बी कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट ऐसे हम रखेंगे और कांस्टेंट के प्लेस में साइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1। और 1 का इंटीग्रेशन बोलो क्या होता है बच्चों? एक्स प्लस सी। मतलब याद रखना, बी तो लिखना भूल गया मैं, यस। तो हमेशा याद रखना, अगर आपका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर जो डेरिवेटिव था ए के साथ में था, इसलिए लॉग आपका ए के साथ में आएगा और दूसरे के साथ में एक्स की वैल्यू आएगी, मतलब ए और बी में। समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं?
ए और बी के अंदर, ये बच्चों ए है और ये आपका बी है। अगर ए के साथ में आपने लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डिनोमिनेटर, तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा बोलो क्या आने वाला है, ए इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू एक्स। लेकिन अगर यही डेरिवेटिव बी के साथ में है तो क्या हो रहा है आपका, ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। जब आप उसको सिंप्लीफाई करोगे तो ए के साथ में आपका एक्स आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल, जब आप लेके जाओगे ना, अभी मैंने आपको सिखाया। सो ए इंटू एक्स प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। सो बोलो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारा f डैश x डिवाइड बाय f ऑफ x रहेगा, और f डैश x अपॉन f ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x। तो कोई भी तरीका यूज करो, आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली करना क्या है। सो ये बच्चों ये टाइप 2 है, टाइप 2 में आपको बोलो क्या मिलेगा, a इंटू e रेज़ टू x प्लस b डिवाइड बाय c इंटू e रेज़ टू x प्लस d। चलो ये जो भी मैंने सिखाया इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, और मूव करते हैं फर्स्ट एक्स हमारे फर्स्ट सॉरी 5.3 एक्सरसाइज के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा, पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बोलो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 टाइम्स ऑफ e रेज टू 2t। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप क्वेश्चन देखो और पहचानो कौन से टाइप का क्वेश्चन है। जैसे आप क्वेश्चन देखोगे आपके दिमाग में एक ही बात आएगी, सर ये तो हमारा लगभग a इंटू ए रेज टू एक्स प्लस सॉरी b डिवाइड बाय c इंटू ए रेज टू एक्स प्लस d की तरह, जहां पे a की वैल्यू 3 है, राइट, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 4 और d की वैल्यू -5, और e रेज टू एक्स तो e रेज टू 2t e रेज टू 2t है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा रूल है बच्चों, क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सप्रेस, ठीक है, न्यूमरेटर, यहाँ पे न्यूमरेटर कौन है बोलो, 3 टाइम्स ऑफ e रेज टू 2t प्लस 5 इज इक्वल टू a इंटू, चलो अब डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर a के साथ रखो, b के साथ रखो, ये आपका लुकआउट है। चलो मैं b के साथ रखता हूं, तो क्या हो जाएगा, a इंटू डिनोमिनेटर, ठीक है, प्लस b इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। सो उस हिसाब से 3 टाइम्स ऑफ e रेज टू 2t प्लस 5 दैट इज इक्वल टू a इंटू, बच्चों डिनोमिनेटर कौन है यहाँ पे, 4 इंटू e रेज टू 2t माइनस 5 एंड प्लस b इंटू डी बाय, बहुत आराम से करूंगा क्योंकि ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन एकदम अच्छे से सिखाऊंगा आपको, बाकी क्वेश्चन फटाफट आ पाएंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर कौन है बोला आपका यहाँ पे, 4 इंटू ई रेज टू 2t माइनस 5, ठीक है। चलो सो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना, 3 टाइम्स ऑफ ई रेज टू 2t प्लस 5 कॉपी किया बच्चों हमने, a कॉपी किया हमने, देन 4 इंटू ई रेज टू 2t माइनस 5 प्लस b कॉपी करके, अब ध्यान देना 4 हम कॉपी कर रहे हैं, e रेज टू x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e रेज टू x मतलब e रेज टू 2t का इंटीग्रेशन, e रेज टू 2t, बट ये 2t आपका t है क्या, नहीं, तो 2t का निकालेंगे फिर से डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन नहीं सॉरी डेरिवेटिव, तो 2t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों 2, फिर माइनस 5, 5 इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अरे ये बेसिक कांसेप्ट है, इतना तो आना चाहिए। तो 4 टाइम्स ऑफ e रेज टू 2t में 4 कांस्टेंट, e रेज टू 2t का डेरिवेटिव e रेज टू 2t आएगा, बट 2t आपका यहाँ पे t नहीं है, तो 2t का निकालेंगे फिर से डेरिवेटिव और क्या मिल जाएगा 2, 5 अकेला कांस्टेंट तो 0। So 3 times of e raised to 2t plus 5 that is equal to, समझ लो क्या बोल रहा हूं मैं, a into 4 times of e raised to 2t minus 5 plus b into, और 2 4 जा 8 times of e raised to 2t। so देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन, इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको मैं बहुत लास्ट में यूज करूंगा ए और बी वैल्यू के निकालने के बाद। अब हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन को और सिंपलीफाई करते हैं, एक्सपोनेंशियल को एक्सपोनेंशियल के साथ रखते हैं, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। तो बोलो क्या हो जाएगा आपका, 3 टाइम्स ऑफ e रेज टू 2t प्लस 5 दैट इज इक्वल टू, बच्चों 4 अंदर a अंदर गया तो 4a e रेज टू 2t माइनस 5a प्लस 8b इंटू ई रेज टू 2t, ठीक है। याद रखना जहां पे आप एकदम परफेक्ट डेरिवेटिव निकाल करके रुकते हो उसको इक्वेशन 1 बोलोगे, जैसे मैंने यहाँ पे बोला। सो ये जो आपका इक्वेशन है उसको मैं हाईलाइट कर देता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन होने वाला है। कब बनेगा इक्वेशन इंपॉर्टेंट, जब हमारा ए और बी निकल जाएगा तब, ठीक है। सो इसको हम लोग हाईलाइट कर चुके हैं, क्लियर स्टूडेंट, परफेक्ट। तो आगे चलते हैं हम लोग, अब हम क्या करने वाले हैं, हमने क्या किया, सब ब्रैकेट ओपन कर दिया, अब हम सिंप्लीफाई करने वाले, देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बच्चों। तो 3, क्योंकि मेरे पास अभी स्पेस मिल गया, तो 3 टाइम्स ऑफ e रेज टू 2t प्लस 5 दैट इज इक्वल टू, अब ध्यान देना यहाँ पे e है और यहाँ पे भी e है, दोनों में से e रेज टू 2t कॉमन ले लो, बोलो क्या आएगा, 4a प्लस 8b इंटू e रेज टू 2t। अब ये प्लस 5 है और ये माइनस 5 है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस सॉरी नॉट प्लस, कहाँ में ध्यान दिया, सॉरी गलती हुई, फिर बचा क्या यहाँ पे -5 है, तो मैंने लिख दिया -5a, कंफर्म, वेरी गुड। अब दोनों कंपेयर करते हैं,
जिसे हम बोलते हैं इक्वेटिंग। क्या बोलेंगे बच्चों? इक्वेटिंग। जब आप इक्वेटिंग करोगे तो क्या होगा, ध्यान देना, ये जो तुम्हारा e रेस टू 2t है यहाँ पर है और यहाँ पे भी है, सो e रेस टू 2t e रेस टू 2t के इक्वल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4a प्लस 8b दैट इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे माइनस 5a किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? 5 की, इसे हम बोलते हैं इक्वेटिंग। तो इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ e रेस टू 2t एंड कांस्टेंट टर्म, सो हम डायरेक्ट नेम लिखते हैं सिर्फ और सिर्फ इक्वेटिंग। ओके, जब आप इक्वेट करोगे तो बोलो क्या आएगा आपका 4a प्लस 8b इज इक्वल टू 3, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी ऊपर बोल दिया ना हमने, हाँ, एंड माइनस 5a इज इक्वल टू 5। सो बच्चों a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 डिवाइड बाय माइनस 5, सो बोलो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। ओके, अब हम इस a की वैल्यू को कहां पे सब्सटीट्यूट करेंगे? बोलो इक्वेशन नंबर 2 में, तो सब्सटीट्यूट a is equal to -1 in equation 2। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हो जाएगा आपका 4a प्लस 8b इज इक्वल टू 3, जहां पे a की वैल्यू 1 है तो -1 है, प्लस 8b इज इक्वल टू 3, तो -4 प्लस 8b इज इक्वल टू 3, तो 8b क्या हो जाएगा आपका? 3 प्लस 4 7, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 डिवाइडेड बाय 8। तो हमने यहाँ पे a और b निकाल दिया। अब ध्यान देना बच्चों, तो जब भी हमने उसको एक्सप्रेस किया था, प्लीज अभी हम लोग फिर से यहाँ पे आते हैं, जो हमने एक्सप्रेस किया था, एक्सप्रेस करने के बाद जब आपने डेरिवेटिव निकाला, तो डेरिवेटिव निकालने के बाद जो एग्जैक्ट डेरिवेटिव, प्लीज पहले से ही ब्रैकेट को ओपन मत करना, पहले डेरिवेटिव निकाल देना, एंड डेरिवेटिव निकालने के बाद जो बचेगा उसके बाद ब्रैकेट ओपन करना। तो डेरिवेटिव हमने यहाँ पे निकाला था, ये हमारा ब्रैकेट बचा हुआ है यहाँ पे, इसके बाद हमने ओपन किया, फिर हमने इक्वेट किया और हमने ए और बी की वैल्यू निकाली। अब हम क्या करते हैं, देयरफॉर लिखते हैं इक्वेशन 1 बिकम्स, ओके स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 बिकम्स, अब इक्वेशन 1 क्या है हमारा? वही जो लिखा था हमने, 3 टाइम्स ऑफ e रेज टू 2t प्लस 5 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है? -1 इंटू 4 टाइम्स ऑफ e रेज टू 2t माइनस 5, फिर बच्चों प्लस b की वैल्यू क्या है? 7 डिवाइड बाय 8 इंटू 8 टाइम्स ऑफ e रेज टू 2t। बच्चों ये 8 को कैंसिल मत कर देना, ठीक है? तो हमने हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 था वो लिख दिया। अब अपना जो मेन इक्वेशन था, मतलब जो एक्चुअल था, उसके अंदर करते हैं, देयरफॉर लिखते हैं i इज इक्वल टू, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर, यही ना हमारा 3 टाइम्स ऑफ e रेज टू 2t प्लस 5, चलो पुट कर दो उसकी वैल्यू, -1 इंटू 4 टाइम्स ऑफ e रेज टू 2t माइनस 5 प्लस 7 बाई 8 इंटू 8 टाइम्स ऑफ e रेज टू 2t होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या थी बच्चों? देखो 4 टाइम्स ऑफ e रेज टू 2t माइनस 5, तो लिख दो भाई आपका 4 टाइम्स ऑफ e रेज टू 2t माइनस 5 इंटू dt। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं अभी तक मैंने क्या क्या किया। सबसे पहले क्वेश्चन था, सो हमने क्या किया बच्चों? यहाँ पे हमारा जो आपका ये न्यूमरेटर था, न्यूमरेटर को आपने क्या किया? एक्सप्रेस किया एज a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर, उसके हिसाब से मैंने सिंप्लीफाई करके मैं यहाँ पे आ गया, राइट। अब यहाँ पे आने के बाद मैंने बोल दिया कि भाई इस इक्वेशन को ऐसे रखते हैं। तो जब कभी भी आप डेरिवेटिव निकाल लेते हो और उसको सिंप्लीफाई कर, ध्यान देना इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि आप सिंप्लीफाई मत करने जाओ, डेरिवेटिव निकालने के बाद उसको ऐसे रखो, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप सिंप्लीफाई करो और वहां से आप इक्वेट करके a और b निकालो एज अ साइमल्टेनियस इक्वेशन, एंड इतना होने के बाद फिर आप उसी इक्वेशन में, मतलब 1 के अंदर आप a और b की वैल्यू पुट कर दो और बाद में उसको जो मेरा एक्चुअल था उसमें न्यूमरेटर की वैल्यू पुट कर दो। कर दिया हमने। अब इसको हम स्प्लिट करने वाले हैं, एकदम फटाफट करते हैं। सो स्प्लिट कैसे करेंगे बच्चों हम लोग? फटाफट यहाँ बताओ। i इज इक्वल टू, एक बार फर्स्ट पार्ट के नीचे, तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे क्या है? ये पूरा फर्स्ट पार्ट है, तो -1 इंटू, तो ब्रैकेट दे देता हूं मैं, 4 टाइम्स ऑफ e रेज टू 2t माइनस 5 होल डिवाइड बाय 4 टाइम्स ऑफ e रेज टू 2t माइनस 5, फिर प्लस 7 बाई 8 इज कांस्टेंट, 8 टाइम्स ऑफ e रेज टू 2t डिवाइड बाय 4 टाइम्स ऑफ e रेज टू 2t माइनस 5। ओके, ब्रैकेट क्लोज एंड ओपन, यहाँ पे देखा मैंने विथ रिस्पेक्ट टू t। अब ध्यान देना ये बंदा और ये बंदा पूरा कैंसिल हो गया, राइट। चाहिए तो मैं इसको अच्छे से दिखा देता हूँ कैंसिल करके, ये देखो यहाँ, तो ये आपका ये और ये कैंसिल, राइट। तो ये दोनों बंदे कैंसिल हो चुके हैं। जब दोनों बंदे कैंसिल हो गए तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका? i इज इक्वल टू, सिर्फ क्या बचेगा? -1 प्लस 7 बाई 8, 8 टाइम्स ऑफ e रेज टू, सिंप्लीफाई नहीं करना, ध्यान देना, क्योंकि 4 इंटू ई रेज टू 2t माइनस 5, क्योंकि ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं बच्चों क्योंकि जो 8 टाइम्स ऑफ e रेज टू 2t है, देखो यहाँ पे ऊपर सब लोग बराबर ना, ये जो आपका ये जो आपका 4 टाइम्स ऑफ e रेज टू 2t माइनस 5 था, इसका तो डेरिवेटिव क्या मिला? 8 टाइम्स ऑफ e रेज टू 2t मिला कि नहीं? यस, बराबर।
तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो सब लोग, क्वेश्चन के हिसाब से -1 है तो उसका इंटीग्रेशन निकालने जाएंगे तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 7/8 एज इट इज, जिसमें ये हमारा जो नीचे f ऑफ x है, नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर है क्योंकि हमने ऊपर वही किया हुआ है। मतलब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x डिवाइडेड बाय f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। सो इसकी वैल्यू बोलो क्या होती है, log ऑफ mod ऑफ f ऑफ x प्लस c। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या बोलेंगे कि ऊपर वाला जो बंदा है, ये वाला बंदा, ये किसका रोल प्ले कर रहा है, f डैश x का, और नीचे वाला बंदा किसका रोल प्ले कर रहा है बच्चों, f ऑफ x का। तो उस हिसाब से ये f डैश x अपॉन f ऑफ x बन गया, दो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ mod ऑफ 4 टाइम्स ऑफ e रेज टू 2t माइनस 5 प्लस c। so this is my final answer, clear। so I think आपको अच्छे से समझा कि ये क्या है, एक बार फिर से देख लो आप लोग। सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए बहुत आराम से और हर एक स्टेप बताया मैंने। अब धीरे धीरे एक दो क्वेश्चन और करते हैं, इसके अंदर 5-4 ही क्वेश्चन है इस पूरे 5.3 एक्सरसाइज, जो 4 ही क्वेश्चन है जिसमें से एक मैंने कर दिया। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन पे मूव करें। यस बच्चों, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 2। अब सॉल्यूशन करते हैं हम लोग फटाफट। सो सॉल्यूशन करने के लिए बोलो क्या लिखोगे सबसे पहले, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 20 टाइम्स ऑफ 20 माइनस 12 टाइम्स ऑफ e रेज टू x डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ e रेज टू x माइनस 4 विथ रिस्पेक्ट टू x। एक बात और बच्चों, जरूरी नहीं है कि आपका e रेज टू x आगे हो सकता है वो आगे पीछे चेंज हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बोलो, इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ, चाहिए तो आपको थोड़ा डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूँ बच्चों में। चलो रेड कलर, चलो ब्लू कलर ले लेते हैं। सो क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, एक्सप्रेस, ठीक है। क्या एक्सप्रेस करेंगे बोलो, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। So therefore 20 minus 12 times of e raised to x, that is equal to a into 3 times of e raised to x minus 4 plus b into, बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, सॉरी डेरिवेटिव लिखना भूल गया मैं यहाँ पे। तो d बाई डी एक्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ e रेज टू x माइनस 4। चलो फटाफट निकालते हैं डेरिवेटिव। तो अभी तक पता है ना, जब तक डेरिवेटिव निकाल करके फाइनल नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं ब्रैकेट ओपन नहीं करूंगा। 3 इंटू ई रेज टू एक्स माइनस 4 प्लस बी हमने कॉपी किया बच्चों, 3 कांस्टेंट ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स और माइनस 4 कांस्टेंट, अकेला कांस्टेंट 0 कम। ये मेरा इक्वेशन नंबर है 1। अब आपको पता है जैसे ही इक्वेशन 1 आता है उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करके उसको इक्वेट करते हैं जहां से हमें ए और बी निकालनी होती है। तो therefore 20 minus 12 into e raised to x, that is equal to 3a e raised to x minus 4a plus बच्चों 3 times of b into e raised to x। अब रूल के हिसाब से देखो, ये आपका e raised to x है, ये भी e raised to x है, तो उसके बाजू वाले नंबर को हम कॉमन ले लेते हैं। so 20 minus 12 times of e raised to x, that is equal to 3a plus 3b into e raised to x। सो ई रेज टू एक्स कॉमन लेने के बाद आपका जो नेक्स्ट -4 है उसको आप लिख दो। अब आप क्या करोगे बच्चों, कंपेयर करोगे। बोलो कंपेयर कैसे करोगे, यहाँ पे ई रेज टू एक्स का कोएफिशिएंट बोलो कौन है, 3a प्लस 3b। उस हिसाब से अगर आप ध्यान से देखोगे, राइट, सो आपका 3a मतलब आपको लिखना पड़ेगा नो डाउट इक्वेटिंग, पर आप लिख दो इक्वेटिंग, इक्वेटिंग, ओके। सो 3a प्लस 3b इज इक्वल टू -12। प्लीज ध्यान देना, आगे पीछे भले हो लेकिन कंपैरिजन करते समय ध्यान दो किसको किसके साथ में कंपेयर करना है। ये e रेज टू x का कोएफिशिएंट है 3a प्लस 3b, तो यहाँ पे e रेज टू x का कोएफिशिएंट क्या है -12, इसलिए मैंने 3a प्लस 3b इज इक्वल टू -12 लिखा, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। एंड -4a इज इक्वल टू 20, परफेक्ट। तो -4a इज इक्वल टू 20, तो उस हिसाब से आपका ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। एंड आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको। तो कंटिन्यू करेंगे मतलब a की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। a की वैल्यू क्या होगी, 4 5 20 मतलब -5, हमारा a आ गया। अब हम क्या करेंगे बोलो, सब्सटीट्यूट a इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 2। तो उस हिसाब से आपका 3a प्लस 3b इज इक्वल टू -12, 3 से डिवाइड कर दो बच्चों तो क्या हो जाएगा, a प्लस b इज इक्वल टू 3 4 12 -4। नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ a, so -5 plus b is equal to -4। so now b is equal to -4 plus 5। तो इन शॉर्ट हमारे पास की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1, क्लियर। तो हमारे पास b की वैल्यू क्या मिली बच्चों, +1।
तो हमारे पास ए की वैल्यू आ चुकी है, बी की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो इक्वेशन वन है उसको बना लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, इक्वेशन वन बिकम्स, ओके, इक्वेशन वन बिकम्स, तो इक्वेशन वन क्या है बोलो यहाँ पे, फटाफट ऊपर जाके देख लेते हैं क्या है। इक्वेशन क्या है बच्चों आपका, 20 माइनस 12 टाइम्स ऑफ ई रेज टू एक्स, 20 माइनस 12 टाइम्स ऑफ ई रेज टू एक्स इज इक्वल टू, ए की वैल्यू है फिर ए टाइम मतलब ए इंटू थ्री टाइम्स ऑफ ई रेज टू एक्स, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है बच्चों, -5, देन आपका थ्री टाइम्स ऑफ ई रेज टू एक्स माइनस फोर, यही है ना, हाँ, थ्री टाइम्स ऑफ ई रेज टू एक्स माइनस फोर, तो थोड़ा ऊपर देखना पड़ता है बार बार, थ्री टाइम्स ऑफ ई रेज टू एक्स माइनस फोर, फिर प्लस बी, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है बोलो, 1 इंटू हमारे पास थ्री टाइम्स ऑफ ई रेज टू एक्स बी के साथ में, यस, थ्री टाइम्स ऑफ ई रेज टू एक्स। अब थ्री टाइम्स ऑफ ई रेज टू एक्स लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारा मेन पॉइंट आने वाला है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर क्या है बच्चों यहाँ पे 20 टाइम्स ऑफ 12, 20 माइनस 12 टाइम्स ऑफ ई रेज टू एक्स, उसके प्लेस पे क्या लिख देंगे, -5 इंटू थ्री टाइम्स ऑफ ई रेज टू एक्स माइनस फोर, प्लस 1 इंटू थ्री टाइम्स ऑफ ई रेज टू एक्स लिखो या थ्री टाइम्स ऑफ ई रेज टू एक्स, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम, एंड डिवाइड डिनोमिनेटर में क्या था, ई थ्री टाइम्स ऑफ ई रेज टू एक्स माइनस फोर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फटाफट स्प्लिट कर देते हैं हम लोग इसको। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -5 एज इट इज into 3 times of e raised to x minus 4 divided by 3 times of e raised to x minus 4 plus 3 times of e raised to x divided by 3 times of e raised to x minus 4. Okay students, perfect. नाउ इतना होने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, जो कैंसिलेशन होता है कैंसिलेशन कर देते हैं। तो रूल के हिसाब से ये बंदा और ये बंदा कैंसिल, तो आपका बोलो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ -5 देन प्लस 3 टाइम्स ऑफ ई रेज टू एक्स डिवाइड बाय 3 टाइम्स ऑफ ई रेज टू एक्स माइनस फोर। अब ये 3 टाइम्स ऑफ ई रेज टू एक्स को ऊपर नीचे कैंसिल मत कर देना, कुछ लोग करते हैं इसलिए बता रहा हूँ आपको मैं। तो बोलो इंटीग्रेशन निकालोगे तो आई की वैल्यू -5 का हो जाएगा -5x प्लस, बच्चों इसमें क्या आपका नीचे एफ ऑफ एक्स है उसका डेरिवेटिव तो ऊपर मिलता ही है, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो थ्री कांस्टेंट ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स माइनस फोर जीरो, तो मतलब जो भी इसका डेरिवेटिव आ रहा है ऊपर मिल रहा है, मतलब किसकी तरह बन गया, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स की तरह। और एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स मतलब जो डिनोमिनेटर में था, थ्री टाइम्स ऑफ ई रेज टू एक्स माइनस फोर प्लस सी। सही होता है, इसका रीजन दे दो क्या, कि इंटीग्रेशन ऑफ, okay, f dash x divided by f of x with respect to x, that is equal to log of mod of f of x plus c. Okay, so this is my final answer. Oh sorry, not this is not answer, actually answer is this one. ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, सो क्वेश्चन वही था, बस मैंने आपको इसके एक हिसाब अलग हिसाब से करके दिखाया। सो एक बार इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ तो आपको पूरा का, हाँ ये देखो, परफेक्ट। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको दिख रहा हो किस तरीके से, अगर आपको चाहिए तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एंड आपको आइडिया मिल गया होगा कि क्वेश्चन कैसे हैंडल करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, सो चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो जो अगला क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर थर्ड, आई थिंक सेम क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कई लोग सोचेंगे सर टू रिमूव कर दे क्या, नहीं कोई जरूरत नहीं है, टू क्योंकि टू कॉमन भी तो है ना, टू टाइम्स ऑफ, बट कोई जरूरत नहीं है, जैसे आप करते हैं वैसे करेंगे हम लोग। तो फटाफट करते हैं इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन और करते हैं तो आपको एटलीस्ट आइडिया मिल जाएगा चार में से। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ थ्री टाइम्स ऑफ ई रेज टू एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाय टू टाइम्स ऑफ ई रेज टू एक्स माइनस एट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हम क्या बोलेंगे बच्चों, express 3 times of e raised to x plus 4 that is equal to a into denominator, so what is our denominator, 2 times of e raised to x minus 8 plus b into d by dx of denominator मतलब 2 times of e raised to x minus 8। now 3 times of e raised to x plus 4 आपने कॉपी किया, a into कुछ करना नहीं इसको, 2 times of e raised to x minus 8 आपने कॉपी किया, प्लस b लिखो, एंड 2 टाइम्स ऑफ ई रेज़ टू एक्स आपका क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर वन। अब फटाफट ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3 टाइम्स ऑफ ई रेज़ टू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a इंटू ई रेज़ टू एक्स माइनस 8a प्लस 2 टाइम्स ऑफ b इंटू ई रेज़ टू एक्स। अब हम इक्वेट करने के पहले जो लाइक टर्म्स है उनको साथ में रख देते हैं, तो 2a प्लस 2b इंटू ई रेज़ टू एक्स कॉमन ले लिया माइनस 8a। अब आप इक्वेट करोगे बच्चों, तो जैसे ही आप इक्वेट करोगे तो आप क्या बोलोगे, इक्वेटिंग, राइट, सो क्या नाम है, 2a प्लस 2b की वैल्यू क्या आएगी 3, इक्वेशन नंबर 2, एंड माइनस 8a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4।
ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 डिवाइड बाय -8 इन शॉर्ट -1/2। ओके, अब हम निकालते हैं बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू निकालते हैं फटाफट बच्चों। हम लोग कैसे निकालेंगे बी की वैल्यू? सब्स्टिट्यूट करते हैं ए के अंदर। तो सब्स्टिट्यूट ए इज इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन 2। हम बोलो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3, राइट। एंड उस हिसाब से अगर देखेंगे तो a की वैल्यू 1/2 पुट करते हैं तो बच्चों 2 इंटू -1/2 प्लस 2b इज इक्वल टू 3। 2 आपका कैंसिल हो जाएगा तो बोलो क्या बचेगा? -1 प्लस 2b इज इक्वल टू 3। तो 2b की वैल्यू आएगी 3 प्लस 1 दैट इज 4। इन शॉर्ट b की वैल्यू क्या मुझे मिल गई? 2। ओके, सो देयरफॉर आपका जो इक्वेशन 1 था तो आप क्या लिखोगे? इक्वेशन 1 बिकम्स, ओके, सो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा बोलो आपका? 3 टाइम्स ऑफ e रेज टू x प्लस 4, 3 टाइम्स ऑफ e रेज टू x प्लस 4 इज इक्वल टू a। यहाँ पे a की वैल्यू क्या थी? -1/2 इंटू 3 टाइम्स ऑफ e रेज टू x प्लस 4 प्लस b की वैल्यू क्या थी? 2 इंटू 3 टाइम्स ऑफ e रेज टू x। क्लियर? देखो वही है हमारा। ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड। तो नाउ हमारा क्या हो जाएगा बोलो? देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो -1/2 क्योंकि न्यूमरेटर की वैल्यू लिख रहे हैं हम लोग, 3 टाइम्स ऑफ e रेज टू x प्लस 4 प्लस 2 टाइम, मल्टीप्लाई नहीं करना, ध्यान देना, मैंने बोला ना मल्टीप्लाई नहीं करना आपको, डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ e रेज टू x प्लस 4 विद रिस्पेक्ट टू x। क्योंकि a और b की वैल्यू को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो गलती हो जाएगी, इसलिए गलती को नहीं करना। तो आप जब इसको स्प्लिट करोगे तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा बच्चों? -1/2 क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? 2 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ e रेज टू x डिवाइड बाय 3 टाइम्स ऑफ e रेज टू x प्लस 4 विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारा हो जाएगा i इज इक्वल टू -1/2x प्लस ये आपका f डैश x डिवाइड बाय f ऑफ x की तरह है। सो उसका इंटीग्रेशन का 2 टाइम्स ऑफ कॉपी किया हमने, log ऑफ mod ऑफ 3 टाइम्स ऑफ e रेज टू x प्लस 4 प्लस c। तो बच्चों ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो लगभग मैंने आपको इस 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन कराए बच्चों, और क्वेश्चन इजी है, थोड़ा लेंदी है बट क्वेश्चन बहुत इजी है। एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझा होगा। समझा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड गाइस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मतलब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्वाड्रेटिक के ऊपर होने वाला है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए आप फटाफट जो पीछे के वीडियोस हैं रिवाइज कर लो, क्योंकि आगे और अच्छे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।